अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज है जुम्मा और आप सबको जुम्मा मुबारक। सुबहान तैयार हो चुका है जुम्मे के लिए और मारूशे इसके साथ साथ फिर रही है। और सुबहान के पाँव इतने चिट्टे लग रहे थे, मैंने कहा सुबहान आप मेरे से पाँव चेंज कर लो, बहुत चिट्टे हो रहे हैं आपके। तो ये मारूशे उसके साथ लग गई है कि मेरे ज़्यादा चिट्टे हैं और सुबहान कह रहा है मेरे चिट्टे हैं और मैं कह रही हूँ मेरे थोड़े से काले हैं। मेरे चिट्टे हैं ना। हाँ मामा मेरे ज्यादा चिट्टे हैं इससे। हाँ। ऐसी बात नहीं है, हमें बहुत ज्यादा हसीन है। अब यहाँ पे देखो इतना फनी सीन हो गया था मेरे साथ। इसका सारा ट्राउजर ऊपर हो गया है। पाहू आगे किया। पूरी टांग ही नजर आने लग गई। और यहाँ पे मम्मा ने पूरी फ्रिज अपना सामान जहेज का भी सारा डाल डाल के बेचारी का सत्यानाश कर दिया। गाइस ये हमारी 2 साल बर्फ़ जम रही है, 2 साल से, और इतनी स्टबन किस्म की ये आइस है ना, तो आज इसको मैंने मेल्ट करना है और फ्रीज़र साफ़ करना है एट द एंड, क्योंकि मैं तंग आ गई हूँ इस बर्फ़ से, क्योंकि मेरे फ्रीज़र में जगह ही नहीं बच रही कुछ और रखने को। तो मेरी जगह जो है ना वो इस टाइप की कि मैंने स्टोर में फ्रिज रखा हुआ है और इधर कारपेट भी है और इधर पानी गुजरने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर ये मेल्ट होगी तो ये कहाँ होगी, डिज़ोल्व होकर कहाँ जाएगा पानी। तो उसके लिए मैंने एक बाल्टी रख ली है। तो अब मैं इसको पाकिस्तानी जुगाड़ लगाने लगी हूँ। सबसे पहले तो पानी गर्म कर लेते हैं जो कि इसमें डालना है, और पाकिस्तानी जुगाड़ ये देखिए जी, इसको मैं ओपन करके तो इसके ऊपर टेप लगा दूंगी आगे, ताकि ये पानी जो जो भी मेल्ट हो ना वो एक साइड को निकले और सीधा बाल्टी में ही जाए, इधर उधर ना गिरे। ये देखें जी, हॉरर टाइप का सीन हो गया, खुद ही फ्रिज बंद हो गई है ना, हॉरर। अच्छा, इसको पहले मैं ड्राई कर लूँगी, थोड़ी थोड़ी गीली है ताकि मुझे टेप लगाने में, स्कॉच टेप लगाने में आसानी हो। तो गाइस कभी तो मुझे लग रहा है कि मैंने इसके नीचे कोई ख़जाना छुपा रखा है, और आज ये भी देखेंगे कि मुझे खुद भी नहीं पता कि कोई इसमें बर्फ़ के साथ साथ कोई गोश्त का पैकेट हो। बीच में ईद भी गुजरी थी तो ये फ्रीज़र जो है ना साफ़ नहीं हो पाया था। तो आज मुझे, मैं भी देखूँगी कि इसके नीचे क्या है, कोई ख़जाना ही निकल आए, अल्लाह करे कोई जौहरात निकल आए, डायमंड्स निकल आए, कितना मज़ा आए ना। तो ये देखिए जी, आखिरकार मैं टेप लगाने में कामयाब हो गई हूँ, और टेप इस तरह से लगानी है कि सीधा जो है ना पानी बाल्टी में जाए। इस तरह से हम थोड़ा सा इसको गैप दे लेंगे, यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा गैप दे के डाल देंगे। तो व्यूवर्स, वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन इन टाइम आपको मिल जाए। तो ये जी, मैंने कल ही फ़िश भी रखी थी, ये भी मैं निकाल लेती हूँ। वो पीछे दूध का पैकेट फ्रीज़ हुआ पड़ा, जिसकी मैंने चीज़ बनानी है। तो ये जी फ्रीज़र हो चुका है खाली, पानी हो चुका है गर्म। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा करके तो ये पानी इसमें डालूँगी, बर्फ़ के ऊपर इनके पानी डालना है और फिर वो मेल्ट होते 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 हो जाएगी। ये तकरीबन 5 से 6 जग मैंने भर भर के इसके ऊपर डाला था, तो फिर जाके जल्दी से मुझे रिज़ल्ट मिल गए थे, वरना ये बहुत टाइम लग जाता। लेकिन इस तरह से मेरे फ़ौरन इसके रिज़ल्ट मिल गए, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में ये सारा कुछ हो गया था। तो ये देखिए जी, पानी एक साइड से निकल रहा है, जहाँ मैं चाह रही थी वहीं ही गिर रहा है। तो ये बड़ी मज़े की बात है, वरना मेरा सारा स्टोर गीला हो जाता है, मुझे स्टोर की चीज़ें उठा उठा कर क्लीन करना पड़ता। तो ये जी, ये टॉपिक पे आ जाते हैं दोबारा से। मैं इस तरह से गिराती जा रही हूँ, इसमें जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। तो ये आगे से हम इस तरह से करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने गैप दे के रखा हुआ है। इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि इधर उधर पानी नहीं टपक रहा, सीधा ही इधर को ही इसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा मेरा दिमाग ने काम कर लिया। तो ये देखिए जी, लास्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने 2 साल पहले फ्रिज साफ़ किया था, वो भी फ्रीज़र की वजह से बड़े परेशान थे। ये देखें जी, बाउल निकला है एक ख़जाने वाला। तो वो बड़े परेशान थे कि इतनी बर्फ़ कैसे जम जाती है। एक्चुअली हमारी इतनी लाइट जाती थी कि वो सारी मेल्ट, पहले तो पानी डिज़ोल्व होता था और वो उधर ही, फिर जैसे ही लाइट आती थी ना उधर ही जम जाता था। मतलब वो टपकता टपकता ही जम जाया करता था, इस तरह से होता था। तो ये 2 साल इसी तरह से गुजर गए। और ये जो पीछे आपको ब्लैक सा नज़र आ रहा है ना, ये मेरे हस्बैंड ने ही कुछ किया था, और सुबह जाके सीधा फ्रीज़र में लगा और बहुत सारी गैस निकल गई। तो फिर हमने 5-6 हज़ार देकर तो इसको ठीक भी कराया था। और मैंने ये फ्रीज़र इसीलिए भी साफ़ नहीं किया था कि मेरा इरादा था, जैसे ही ख़राब हुआ था ना, तो मैंने तब से सोचा था कि मैं नया फ्रिज लूँगी अपना। और लेते 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 मैंने कहा अब ये ख़राब होगा ना तो मैंने ले ही लेना, मेरे पास पैसे भी थे और मैंने ऐसा सोचा भी हुआ था। और ये 2 साल में एक बार भी ख़राब नहीं हुआ, वैसे ये ख़राब होता रहता था।
और जब से मैंने इसको डिसाइड किया कि मैंने इसको चेंज कर देना, ये ख़राब ही नहीं हुआ। तो गाइस वो रखे रखे मेरी जो सेविंग थी ना, वो भी सारे पैसे ख़त्म हो गए। अब अल्लाह करे फ्रिज ख़राब ना ही। तो ये जी गर्म पानी से मैंने बर्फ़ तो सारी निकाली और उससे हुआ ये जो नीचे स्टबन किस्म की आइस थी ना, वो भी जल्दी से डिज़ोल्व होकर निकल गई। तो वो मैंने उठा कर सीधी जाके वॉशरूम में फेंक दिया। इतना बड़ा जो बर्फ़ का गोला था, ग्लेशियर था पूरा। तो अब मैं इसको अंदर ना सोप लगा रही हूँ। सोप लगा के मैं इसको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी और फिर पानी ही गिरा के मैं इसको वॉश करूँगी। गीले कपड़े से मैं इसको साफ़ नहीं करूँगी क्योंकि वो काफ़ी साबुन लगा हुआ है, तो गीले कपड़े से मेरा मसला हल नहीं होगा। तो इस तरह से फिर मैं पानी से ही इसको वॉश करूँगी। तो गैस फ्रिज साफ़ करते करते मैं इतना थक गई थी ना कि शाम को फिर मुझे एक पैनाडोल खानी पड़ी। मुझे फीवर फील हो रहा था। इतना काम शायद हम करते नहीं हैं और कभी करना पड़ जाए तो हम थक जाते हैं। तो इसी तरह एक दिन पहले भी हुआ मेरे साथ कि मैं ना बाज़ार गई हूँ। बाज़ार से शॉपिंग बैग था मारुशे के कपड़ों का काफ़ी बड़ा। मैं जब लेकर आई हूँ तो अगले दिन मेरी बाजू जो है ना थोड़ी सी स्वेल हुई हुई थी। मैंने कहा पता नहीं क्यों हल्की हल्की इसमें पेन हो रही है और स्वेल भी हुई है। तो बाद में मुझे याद है मैंने तो इस हाथ से मैंने शॉपिंग बैग पकड़ा हुआ था, तो वो मुझे दर्द सी फील होती रही। तो खैर 2-3 दिन बाद वो ठीक हुई। अब देखें जी, मैंने इसमें अभी ठंडा पानी ही डाल डाल के वॉश कर रही हूँ ताकि सौंप सारा उतर जाए अच्छे तरीके से। 2 जगह पे मेरे हबी ने सुराख किए थे, एक तो ये सामने और एक ऊपर छत पे भी हुआ हुआ इसी तरह से, ये देखें। तो फिर ये हमने ठीक कराया था, लेकिन तब से माशाल्लाह अब तक अभी तक चल ही रहा है। तो मैंने एट द एंड हार कर अब मैंने साफ़ कर लिया कि ये कोई सीन नहीं बन रहा हमारा न्यू फ्रिज लेने का और इसको चेंज करने का। तो गाइस फ्रीज़र हमारा हो चुका है साफ़ और फ्रिज ऑलमोस्ट साफ़ ही। थोड़े दिन पहले मैंने इसको क्लीन किया था और मैं बहुत ज़्यादा फ्रिज ओवरलोड नहीं करती, बहुत कम चीज़ें पड़ी रहती हैं और मेरी कोशिश होती है हर चीज़ फ़्रेश ही यूज़ की जाए और एक ही दिन में एक ही सालन ख़त्म करके नेक्स्ट डे दूसरा पका लिया जाए। तो इसी वजह से मेरी फ्रिज जो है ना ओवरलोडेड नहीं रहती। अक्सर कम कम चीज़ें होती हैं, फ्रीज़र में भी बहुत कम चीज़ें होती हैं और फ्रिज में भी। और ये देखिए जी, बाल्टी भर चुकी है, कारपेट गीला हो चुका है। अब ये एक टुकड़ा है कारपेट का, ये मैं उठा के तो बाहर वॉश करके डाल दूँगी। जैसे सूखेगा तो वापस इधर ला के रख दूँगी। बाल्टी फुल हो चुकी है पानी की और गंदी बर्फ़ से, और ये थोड़ा थोड़ा स्टोर में भी फैल गया है। तो जी फ्रिज से फ्री होकर मैं इधर आ गई हूँ। इधर 1.5 किलो दूध था और इसमें मैंने आधा किलो गाजरें मोटी मोटी काट के डाल दी हैं और ये हल्की आंच पे पक रहा है तो हमारा गजरेला तैयार हो जाएगा। इधर मेरा एक स्विच था, इसको करंट नहीं जा रहा था, तो मुझे थोड़े दिन पहले ही पता चला जी ये फीमेल स्विच है और ये वाला मेल स्विच है। पहले मुझे पता ही नहीं होता था। तो इसको वो बोलते हैं जी फीमेल। तो ये फ़ीमेल करंट काम नहीं कर रही थी, तो फिर मैंने इसको खोल के दोबारा जोड़ दिया है, तो ये काम करना शुरू हो गया है। आजकल हबी नहीं होते तो वो सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं उनके भी, वरना वो ये सारे काम खुद करते थे। तो आजकल फिर मैं ही कर लेती हूँ क्योंकि मुझे फिर चाहिए होता है जो, तो वो करती हूँ। फिर जब वो आते हैं तो फिर मैंने उनके लिए बहुत सारे काम जमा भी नहीं किए होते कि चले वो आए हैं थोड़ा रिलैक्स करें। और वैसे भी जब वो आते हैं ना तो फिर हम घूमते फिरते हैं, कभी हम रिलेटिव्स के चले जाते हैं, कभी आउटिंग पे चले जाते हैं। इस तरह से फिर उनके पास ज़्यादा एक टाइम होता भी नहीं और फिर मैं उनको कोशिश करती हूँ कि मैं उनको काम ना ही बताऊँ। तो जी इसमें अभी मैंने चीनी वीनी कुछ नहीं डाली, सिर्फ दूध और ये पक रहा है। तो मैंने इसमें चावल डालने हैं, लेकिन मैंने वो भी ग्राइंड करके डाल देने हैं क्योंकि इस तरह लंबे लंबे चावल डालूंगी ना तो वो बहुत देर तक पकते रहेंगे। और पहले मैंने चावल इसमें नहीं डालने, ताकि अगर पहले चावल डाल देना साथ ही तो पक तो वो जाते हैं, लेकिन गजरेले की ये जो खीर बनाते हैं ना तो फिर इसमें सारा कलर जो है ना चावलों पे चढ़ जाता है। तो मेरी कोशिश होती है चावल एंड पे डाले जाएं ताकि जल्दी जल्दी से वो पक जाएं और इसका कलर जो है ना गाजरों का सारा चावलों पे ना आए। तो जी कुछ ये हरी मिर्चें पड़ी हुई हैं जो कि मैं सुखा दूँगी और बच्चों के नज़र उतारने में ये मुझे काम आती हैं अक्सर। और इधर मेरा जो है ना थोड़ा सा ड्रॉर भी ख़राब हुआ होता है, ये जब भी यूज़ करें ना तो वापस रखें तो अक्सर ही मुझे ये ठीक करना पड़ता है, इतना ये फैल जाता है। ये तो खैर साथ साथ चलता रहता है, रोज़ाना ही सही ठीक करने वाली चीज़ें हैं, तो रोज़ाना रोज़ाना ही इसको करना पड़ता है। थोड़ा सा ही कर लें तो हो जाता है। तो इस तरह से इसको सेटिंग कर लेंगे।
रोज़ के रोज़ इसकी क्लीनिंग करते रहे ना कैबिनेट्स की, तो बहुत ज़्यादा गंद नहीं पड़ता था, साथ साथ ही हाथ हम चलाते रहें। मतलब जैसे थोड़ा सा ही ख़राब हो तो हम उसको ठीक कर लें, तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम ख़राब नहीं होता। अदरवाइज़ तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये फैल जाता है, तो फिर प्रॉपर तरीके से इसको साफ़ करना पड़ता है। तो गाइस इस तरह से हम बर्तन अपने सेट कर लेंगे। बेलना भी मैंने थैले के अंदर रखा होता है, इस तरह से डायरेक्ट नहीं रखा होता कि कोई कीड़ा वगैरह ना चढ़ जाए, क्योंकि इधर बहुत बारीक बारीक चूंटियाँ होती हैं अक्सर, क्योंकि मुझे बहुत तंग करती है। तो मेरा होती है कोशिश कि आटा इस पर लगा होता है, थोड़ा बहुत तो चूंटी ना कोई चढ़ जाए, तो मैं उसको भी ना शॉपिंग बैग के अंदर डाल के फिर रखती हूँ। तो गाइस इसी तरह से हम आज अपनी किचन की क्लीनिंग थोड़ी भी करेंगे, क्योंकि आज पहले मैं फ्रिज का साफ़ कर करके काफ़ी थकी हुई हूँ। तो ये थोड़े से मैंने राइस लिए थे, 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठियाँ, इसको मैंने ग्राइंड करके अब इसमें डाल दिया है। थोड़ी ही देर में ये इसके साथ ही मैश होके पक भी जाएगा और मैश भी हो जाएगा, और साथ ही इसमें चीनी भी डाल देंगे जितनी आपको रिक्वायर्ड है। तो ये हरी मिर्ची मैं बता रही थी कि ये मैंने नज़र के लिए बच्चों की नज़रें उतारती हूँ इससे, कि ये ऐसे बाहर पड़ी रहेंगी ना, ये ड्राई हो जाएंगी, तो फिर मैं जब नज़र उतारनी हो तो इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो जी मारूशे ने मुझे फिर पकड़ा दिए हैं ये पास्ता, कि मेरा पास्ता बना दे। और महीने का एंड था हमारा, पिछले यानी कि ये फ्राइडे का व्लॉग है, पिछले लास्ट डेट्स का। तो मेरे पास ग्रॉसरी में कुछ भी नहीं था, इवन चिकन भी ख़त्म हुआ था, और ये मैडम आ गई है पास्ता लेकर कि पास्ता सादा ही बना दे। अभी सादा पास्ता कैसे बनता है यार चिकन के बगैर। तो अब ये पता है क्या करेगी, अब फ्रिज में जितने डब्बे पड़े हुए ना मसालों वाले, टिक्का मसाला, चिकन मसाला और कौरमा मसाला, बिरयानी मसाला, सारा थोड़ा थोड़ा कैरी में डाल के ले आती हूँ, तो वो आप इसमें डाल दे तो टेस्ट आ जाएगा। तो अभी बगैर चिकन के इसने जनाब पास्ता बनवाया मुझसे, और इधर मेरा हो गया है रेडी गजरेला, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए मैंने किसी को गाजर को कद्दूकश नहीं किया, टाइम वेस्ट नहीं किया अपना, जस्ट मैंने मोटी मोटी कट करके इसमें डाल दी थी दूध में। और ये 1.5 किलो दूध जब थोड़ा सा पक के रह गया, इसमें चीनी ऐड की, साथ ही चावल ग्राइंड करके डाल दिए, ताकि बहुत ज़्यादा देर ना लगे चावलों को भी पकते हुए। तो ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा हमारा गजरेला टाइप रेडी हो गया है। आप इस तरह से बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत जल्दी भी बन जाएगा। बाद में इसको मैश कर लें। तो ये देखिए प्लेट में आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए जी ज़बरदस्त हमारा गजरेला तैयार हो गया है। ये होगा डिनर में, और साथ में मारुशे का पास्ता होगा। और पता नहीं ये हमें देगी कि नहीं, लेकिन वाकई इसने सारे मसाले इसमें डलवा दिए विदाउट चिकन। ये इसने खाया, इसके भैया ने खाया, और थोड़ा सा ये प्याली वाला मुझे दे दिया। तो ये आलू मटर गाजर का सालन था जो कि मैंने गर्म कर लिया है। तो ये हमारा आज का डिनर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। तो ये मारूशे जनाब बगैर स्काफ के इधर बैठी हुई है और खा रही है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और न्यू वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मारुशे एक्चुअली स्काफ जो है ना अक्सर नहीं ओढ़ती घर में, तो फिर मैं जब ये स्काफ नहीं ना ओढ़ती, तो फिर मैं इसकी फुल वीडियो, इसका फेस नहीं लाती, क्योंकि इसके बाल भी होते हैं, तो फिर वो कहती है मम्मा मेरे बाल नहीं नज़र आने चाहिए।